नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ये प्रश्न वही हैं जो पिछले एसएससी रेलवे के एग्जामों में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की महिला शासिका कौन थी? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1919 अमृतसर में हुआ था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, तो आपको बताना है कि उन्होंने कब करी थी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इस लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। आगे देखते हैं, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास, इसको शॉर्ट फॉर्म में CR दास भी कहते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज। तो क्वेश्चन ये, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ की। और स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो कुल 639 पेशियां होती हैं। RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिन्हें हम लोग लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कुछ भी एक इसमें से ऑप्शन मिल सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई कहाँ पे है? असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण आज़ादी मनाने की घोषणा करी थी, लेकिन मना नहीं पाए थे। तो इसी दिन को याद में रखते हुए हम लोगों ने अपना संविधान कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसी दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। ये रेलवे के लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। ईयर तो सबको याद होगा 1962, लेकिन डेट क्या थी? 26 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने करी थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकिल। स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1839 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो किस अंग में होती है? छोटी आंत में। तो ये दोस्तों कुछ 50 क्वेश्चन रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में भी। धन्यवाद दोस्तों।